चांदी का विशाल दरवाजा लगा है जिसपे सूर्य भगवान की युद्ध में पाकिस्तान ने बीकानेर पर हजारों मैं भी करणी माता के वंशज का हूं। जब भी हमारी मृत्यु होती है हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राइड ऑन रोड्स और आज हम पहुंच चुके हैं मां करणी मंदिर जो बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देशनोक में, और जिसे चूहों के मंदिर से भी काफ़ी विख्यात है। और जब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो प्रसाद की दुकानें हमें दिखाई देती हैं और खाने पीने की दुकानें भी वहाँ पे काफ़ी हैं। तो फिर हमने भी प्रसाद लिया और आगे मंदिर की तरफ बढ़े। और वहीं हमारी आंखों के सामने था माँ का विशाल भव्य सुंदर मंदिर जो अपने आप में अपनी खूबसूरती बयां कर रहा है। सामने हम माता के मंदिर में और सामने दिखाई दे रहा होगा आपको माता का बहुत विशाल सुंदर मंदिर। चलते हुए मंदिर में सामने दिखाई देती हैं ऊंची ऊंची गुलाबी दीवारें और एक सुंदर द्वार, हजारों की तादाद में कबूतर घूमते हुए, और इतना सुंदर ये द्वार महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनवाया गया। और महाराजा द्वारा चांदी का विशाल दरवाजा लगा है जिसपे माता की तस्वीरें उभरी हुई। और अंदर बढ़ते हैं तो एक और बहुत विशाल दरवाजा और गुब्बारे लगे हुए, और मंदिर प्रांगण में हजारों की तादाद में लोग माँ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए। और जैसे ही हम मंदिर में पहुंचते हैं हमें भारी तादाद में चूहे दिखाई देने लग जाते हैं, और ये कहते हैं कि इस मंदिर में चूहों के भोग लगा प्रसाद ये भक्तों में वितरण किया जाता है। और अब हम लाइन में लग गए हैं माँ के दर्शन के लिए। और 1971 की भारत पाकिस्तानी युद्ध में पाकिस्तान ने बीकानेर पर हजारों बम गिराए, लेकिन ये मां करणी का चमत्कार ही था कि यहाँ पर एक भी बम न फटा और सब लोग सुरक्षित रहे। और जब हम मुख्य भवन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको द्वार पे सोने से बना एक बहुत ही अच्छा दरवाज़ा दिखाई देता है, और आप बिल्कुल ऊपर छत पे देखें तो आपको सूर्य भगवान की बहुत ही सुंदर चित्र दिखाई दे जाएगा जो अपने विश्व मेघों पे सवार है। और भरपेट भोजन मिलने के बाद भी यहाँ आपको सभी चूहे एक ही समान दिखाई देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माँ करणी की कुछ कहानियों के बारे में भी। वो जन्म लिए 625 साल। अब उन्होंने कहाँ जन्म हुआ, कहाँ शादी की, मंदिर कैसे बना, चूहे क्यों हैं और कितने सालों तक जिंदा रहे, अपने जीवन में कौन से चमत्कार किए, इनके करोड़ों चमत्कार करने वाली चमत्कार, इसी से इनका नाम करणी रखा गया। कहते हैं कि माँ करणी के बचपन का नाम रिद्धि बाईसा था, जिनके पिता मेहाजी किनिया और देवल देवी की बेटी थी जो सुबह गांव में रहते थे। ये 1444 विक्रम संवत है। अब विक्रम संवत सार आप समझते हैं, करणी माता का जन्म है 21 महीने बाद हुआ था। 21 महीने तक माँ की पेट में रही। अब 10 महीने निकल गए तो सबको चिंता होने लगी, तो अपनी माँ को सपने में दिखाई मैं स्वेच्छा से ही जन्म हुआ। जब 21 महीने बाद जन्म हुआ, उसी वक्त उनको दुर्गा माता के दर्शन हुए। और कहते हैं कि माँ बचपन से ही चमत्कारी थी। एक बार जब उनकी बुआ के हाथ में कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो माता ने केवल अपने हाथ के हल्के से स्पर्श से ही उनके सारे दर्द दूर कर दिए, और तभी से उनकी बुआ ने उनका नाम करणी रखा। और अब हम भी माँ के दरबार में पहुँच चुके हैं, और हम इतने सौभाग्यशाली थे कि हमें माँ की आरती और भोग होते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और
देख सकते हैं कि मुख्य दरबार के अंदर चूहे भी प्रसाद के ऊपर घूम रहे हैं। इस मंदिर में चूहों का ही प्रसाद का भोग लगाया जाता है और आप सभी लोग भी माँ की आरती और माँ के दर्शन करें और सौभाग्य प्राप्त करें और अपनी हर इच्छा के लिए माँ करणी जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माता है उनसे मांग करें और माँ आपकी भी सभी की इच्छा पूर्ण करेगी और माँ की दर्शन करें और माँ की आरती का आनंद लें। ये मंदिर करणी माता ने अपने हाथ से ही बनाया। एक ही रात में बड़ा था चमत्कार। इस मंदिर में चूना, सीमेंट, गारा, गोबर कुछ नहीं, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर थे। इसी मंदिर में करणी माता ने 121 साल तक तपस्या की। ये 600 साल पुराना मंदिर है। जैसा माता ने बनाया वैसा आज भी बना है। जो मेन मंदिर अंदर का है, बाहर का जो मेन गेट है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने। और माँ के दर्शन के पश्चात अब हम माँ के दरबार की परिक्रमा लगानी चालू करी और परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में चूहे आपको घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आपको इनसे बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। आपको पैर उठाने की जगह आपको पैर नीचे ज़मीन में हल्का हल्का रगड़ के चलने की ज़रूरत है, अन्यथा अगर आपके पैरों के नीचे एक भी चूहा आपके पैरों में दब के मर जाए अनजाने में, तो कहते हैं कि यहाँ पे आपको एक चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। ये चूहे घर के अंदर सामान्य चूहे को इतना खाने को मिलता है तो चूहा इतना खाता है। इसकी सेम क्वालिटी है, कोई खाने की कमी नहीं। एक चूहा घर में मर जाते पूरा घर बदबू देने लगता है। मंदिर परिसर में कभी घुमा को मरे हुए चूहे की बदबू महसूस नहीं होती, क्योंकि स्मेल नहीं देता है। चूहों से प्लेग फैलता है। यहाँ 500 सालों से आज तक प्लेग जैसा रूप नहीं फैलता। जिनको प्लेग हुआ, इनका जूठा पानी पिया, उनका प्लेग ठीक हो गया। चूहों का जूठा पानी पीने से बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। माता के ही चमत्कार है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा चूहों को पालना रखना इम्पॉसिबल है। घरों में दिक्कत हो जाती है। इनको यहाँ काबा कहते हैं। अब काबा यहाँ की लोकल लैंग्वेज में छोटे बच्चे को काबा कहा जाता है। ये माता जी के बच्चे। जैसा कि हमें बताया गया कि यहाँ पे लगभग 25,000 के करीब चूहे हैं और आप भी यह अनुभव करेंगे कि यहाँ पे इतने चूहे होने के बावजूद आपको दुर्गंध नहीं मिलेगी और इनके यहाँ पे खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि जिस तरीके के अगर एक चूहा हमारे घर में हो जाए तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन इतने तादाद में यहाँ चूहों होने के बावजूद आपको भी कोई परेशानी नहीं मिलेगी। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चूहे इस मंदिर में कहाँ से आए और कब आए और कैसे आए। काबे ये क्यों है? अब माता ने अपने पुत्र को लाई थी यमराज से। कोलाइट की तालाब में नहाने के डूबने से उनकी डेथ हो गई। तब यमराज ने कहा भाई इसको तो ले जा रहे, कल को और भी आपके वंशज मेरे पास आएंगे तो क्या होगा? तो माता ने कहा मेरे वंशज अब आपके पास नहीं, अब इनके वंशज यहाँ 5,000 लोग इस गांव के आए। मैं भी करणी माता के वंशज का। जब भी हमारी मृत्यु होती है इस काबे के रूप में जन्म, यहाँ चूहों को काबा, काबे मरते हैं हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। ये माता जी के वंशज के इनके बच्चे, ये 500 सालों से चलता है, इसीलिए मंदिर है। और यहाँ मंदिर परिसर में आपको माँ की अखंड ज्योत देखने को भी प्राप्त है। करणी माता 151 वर्ष 6 महीने 2 दिन तक जिंदा है। इतनी उम्र किससे नहीं ली जितनी करणी माता ने। स्वेच्छा से जन्म लिया, स्वेच्छा से अपना शरीर ज्योतिर्लिंग किया। जैसे ही पानी डाला और शरीर में ज्योति चली और वो ज्योति में ज्योतिर्लिंग हो। माता जी के सच्चे मन से मांगो, वही माता की तरफ से। बहुत सारे चूहे और जिसको सफ़ेद चूहा दिखाई देता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। चूहे और कबूतर दोनों ही कान पड़े।
और जब मुख्य भवन से आप बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं कि बच्चे भी चूहों के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं और उन्हें अपने हाथों से सहला रहे हैं। और देखते हैं कि आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पे कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पे सफ़ेद चूहों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हमने भी सफ़ेद चूहों की खोज में आगे बढ़े और देखा कि आगे मंदिर की पीछे की तरफ कई जगह बिल बने हुए थे जहाँ पे चूहे काफ़ी तादाद में छपे हुए थे, क्योंकि कहते हैं कि ठंड के समय चूहे बहुत ही कम तादाद में बाहर निकलते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़े सफ़ेद चूहों की खोज में। और वहीं प्रांगण में 2 छोटी छोटी छतरियाँ भी बनी हुई थी जिसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी लगी हुई थी। और वहीं आप चूहों को देख सकते हैं अटली करते हुए। और वहीं बगल में एक मंदिर है और वहीं बगल में माँ करणी के बहनों का भी एक मंदिर दरबार बना हुआ है और बहुत ही सुंदर दरबार बना हुआ है जहाँ माता के माई बहन हैं। और वहीं हमने आशीर्वाद लिया अपने और अपने दोस्तों के और सभी परिवारों को मंगल कामना के लिए। वहीं सामने की तरफ बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ भी रखी हुई हैं जिसमें नवरात्रों में या बड़े बड़े भंडारों में प्रसाद बनाया जाता है। और वहीं मंदिर के छत से पूरा मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और जहाँ ऊपर की तरफ में जाली लगी हुई है जिससे कि कोई जानवर आके इनको हानि ना पहुंचा सके। और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां से अंदर आ रहे हैं और कतार में लग के माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और सामने माँ का त्रिशूल और ध्वज लहलहाता हुआ ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए काफ़ी विदेशी पर्यटक भी यहाँ, इसकी ख्याति देश नहीं विदेशों में भी काफ़ी है। कहते हैं माँ के चमत्कार आज भी लोगों को दिखाई देते हैं और जो सच्ची श्रद्धा से माँ के दर्शन करता है माँ उसकी सदैव इच्छा पूरी करती है। और माँ का दरबार सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसमें सुबह की आरती 5 बजे और शाम की आरती शाम को 7 बजे होती है। और प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को 12 कोस की औरण की परिक्रमा लगाई जाती है जिसमें देश विदेश से लोग परिक्रमा लगाने के लिए हिस्सा लेने आते हैं। और आज भी कलयुग में माँ के अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो आपको हमारी ये सीरीज़ माँ करणी देवी मंदिर की कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक की बटन भी ज़रूर दबाएं। तो बोलो करणी माता की जय।